हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए कक्षा 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल आ चुका है, जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में आने वाला है। और 18 मार्च को आप लोग जो एग्ज़ाम दे करके आएंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मैच होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से नोट करके जाइए। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोग को बताते हैं कक्षा 8 इंग्लिश के सभी क्वेश्चन आंसर को। तो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो कल जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो इसी तरह का पेपर आप लोग को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे कक्षा मिलेगा, अंग्रेजी यहाँ पे विषय लिखा हुआ रहेगा, समय मिलेगा और यहाँ पे पूर्णांक लिखा हुआ मिलेगा 50। यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, इंग्लिश में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में भी लिख लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश का चूँकि पेपर है तो इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना है, अपने स्कूल का नाम, उसके बाद अपने ब्लॉक का नाम, प्रखंड को ब्लॉक बोला जाता है तो ब्लॉक का नाम यहाँ पे प्रखंड के नाम में लिख लेना है। उसके बाद संकुल का नाम, जिला का नाम, इसको लिख लेना है। बाकी ये जो 3 सेक्शन है इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ये इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्या बोलता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स इज वर्ब। तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का येलो, बी है सी और ऑप्शन नंबर 3 है रन और ऑप्शन नंबर 4 है बोथ 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि सी और रन, सी मतलब होता है देखना और रन मतलब होता है दौड़ना। तो आप लोग के अगर हिंदी में अगर पढ़े होंगे क्रिया, तो किसी भी काम का अगर जिससे बोध होता है उसको क्रिया बोलते हैं। तो सी मतलब देखना, इससे भी काम का बोध हो रहा है, और रन मतलब दौड़ना, इससे भी काम का बोध हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग का है कि विच इज़ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग को क्या दिया गया है कि सी रोट मी 3 वीक्स अगो। इसमें आपको बताना है कि जो आपको सी दिया गया है, रोट दिया गया है, मी दिया गया है, देयर है, वीक्स अगो है, इसमें से वर्ब कौन है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है रोट, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सी, ऑप्शन नंबर 3 है मी और ऑप्शन नंबर 4 है वीक। तो आप लोग को पता ही है कि रोट मतलब लिखा होता है, इससे काम का बोध हो रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रोट। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग का यहाँ पर आएगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला आप लोग का है कि तुम लोग कहाँ रहते हो। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा कि वेयर डू यू लिव। उसके बाद है वह नृत्य कर रही है, तो इसका हो जाएगा आपका सी इज़ डांसिंग। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो मैं अष्टम वर्ग में पढ़ता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आप लोग बनाइएगा तो पता चलेगा कि आई रीड इन क्लास 8, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर है कि वह मेरा दोस्त है, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ही इज़ माई फ्रेंड। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ दियर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी के हिसाब से मिला लेना है। पहला आपका ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब होता है, इसको अगर मीनिंग इसका देखिएगा तो नॉट हैविंग इनफ का इसमें मैच हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है, मानना या फिर मान करके चलना, तो सपोज्ड मतलब भी वही होता है। मिराकल का होता है ए सुपर नेचुरल एक्ट और इवेंट, तो यहाँ पे आप लोग का मिराकल का वहाँ मिल जाएगा। शैडो मतलब होता है ए डार्क इमेज, तो इस तरह से आप लोग को मिलान कर लेना है। आगे हम लोग आएंगे तो व्हेन यू हेयर द वर्ड्स विंटर, समर एंड रेनी, व्हाट इज़ द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप कोल्ड सुनते हैं तो 2 वर्ड्स क्या आपके माइंड में आता है, समर सुनते हैं तो क्या आता है, रैनी सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है। तो यहाँ पे जब हम अपने तरफ से यहाँ पे लिखा गया है, जब विंटर हम लोग सुनते हैं तो यहाँ पर हमारे मन में आता है ठंड और जैकेट। उसके बाद अगर समर की अगर बात करेगा तो हॉट एंड सन, और उसके बाद अगर हम लोग रैनी की अगर बात करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है मड एंड फिश। तो ये इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल बी स्टोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द वेस्ट मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन वेकेंट एरिया।
उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज यूज़ आवर टाइम दैट अवॉइड वेस्टिंग टाइम। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को पैसेज दिया गया है। पैसेज हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि रिमझिम एश्योर्ड डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, इट शैल टेक नो टाइम, टुमारोज एग्ज़ाम इज़ ए पीस ऑफ केक, it was just 6 p.m. and she sat down to study. The phone bells rang. After a marathon yapping session, Rimjim realized the time was 7:30 p.m. यानी कि आप लोग को ये पैसेज दिया गया है। अगर इसका आप लोग अगर मतलब समझना चाहेंगे तो कह क्या रहा है कि रिमझिम जो है कल के एग्ज़ाम के लिए एश्योर्ड है, उसको किसी भी तरह का कोई भी चिंता नहीं है और वो अपने मॉम से यानी कि मम्मी से कह रही है कि आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, यानी कि उसको जो है मात्र 2 अभ्यास या लेसन जो था उसको करना था। इट टेक्स नो टाइम, यानी कि इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर क्या कर रही है कि टुमारोज़ एग्ज़ाम इज़ ए पीस ऑफ केक, और कल का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही आसान होने वाला है। और अभी जो है 6 बजा है, इट वॉज जस्ट 6 p.m. एंड शी सैट डाउन टू स्टडी, द फ़ोन बेल रैंग, यानी कि जब वो 6 बजा उसने कहा, उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए बैठी तो तुरंत ही फ़ोन का जो है बेल जो था, घंटी जो था वो बजा। उसके बाद आफ्टर मैराथन यापिंग सेशन, यानी कि काफ़ी लंबे देर तक बातचीत करने के बाद रिमझिम रियलाइज्ड द टाइम वाज 7:30 p.m. और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि काफ़ी लंबी देर बातचीत के बाद उसे पता चला कि 7:30 बज चुके हैं। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनता है कि हु एश्योर्ड मॉम नॉट टू वरी, तो यहाँ पे रिमझिम एश्योर्ड मॉम नॉट टू वरी आप लोग का जो पैसेज दिया गया है उसके अनुसार ये बिल्कुल सही है, आप लोग को इसी तरह से लिख लेना है। उसके बाद है हाउ मेनी लेसन्स हैव टू डू, तो आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा तो उसमें क्या है कि ओनली 2 लेसन्स टू हैव टू डू, यहाँ पे आप लोग को इसमें भर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days सिक लीव और राइट ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट पेट, यानी कि आप लोग को ये दोनों में से किसी भी एक का आंसर कर लेना है। पहला क्वेश्चन की अगर बात करिएगा तो उसका मीनिंग होता है कि अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखे, आवेदन पत्र लिखे और उसमें 3 दिन का जो है छुट्टी की बात। उसके बाद नीचे जो दिया गया है और में उसमें क्या कर रहा है कि अपने फेवरेट पेट यानी कि पालतू जानवर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने द काऊ पर लिखा है, आप लोग को इसी तरह से उतार लेना है और आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा इसके बाद काफ़ी आसानी से आप लोग पास कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके विषय में पता चले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।